साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संस्था विश्व जनचेतना ट्रस्ट भारत द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में प्रेमचंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नितिन सिंह परमार भारत प्रस्तुत हूँ कुछ चुनिंदा कवि एवं कवित्रियों के साथ में, जिनकी रचनाएं अब हमारे साथ आप सुनेंगे। आज के प्रतिभागी रचनाकार हमारे साथ इस प्रकार हैं। वरिष्ठ साहित्यकारा में इसमें नाम आता है आदरणीय विनीता गुप्ता जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से। विश्व जनचेतना ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार प्रीत जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गजलकार आदरणीय धर्मराज देसराज जी, सीहोर मध्य प्रदेश से। तमाम सभी साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आज की काव्य चेतना गोष्ठी में, इस कार्यक्रम में। और मैं सीधे सीधे बात करता हूं कि मां शारदे के लिए कि दर्शन चाहूं मां शारद के, दर्शन चाहूं मां शारद के, दिन मेरा साकार बने। मां महिमा है अमिट निराली, उर्मे मां आकार बने। पूजा करूं तुम्हारी निस दिन, तिलक करूंगा रोली का। शब्द ज्ञान मुझको दो ऐसा, वीणा की झंकार बने, वीणा की झंकार बने। इन्हीं पंक्तियों के साथ में पुनः मां शारदे को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहता हूं सबसे पहले आदरणीय विनीता गुप्ता जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और रचना प्रस्तुत करें। आज मैं एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। दशहरा बीत गया है और हर वर्ष रावण का दहन होता है। इसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जस का तस सब रहता है। एक लीला की तरह प्रस्तुति हो जाती है और हर वर्ष रावण का दहन होता है। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि रावण का दहन, हर घर में अत्याचार बढ़ा हुआ है, संसार में पाप बढ़ा हुआ है, फिर रावण का दहन क्यों? जब हर जगह रावण है, विद्यमान है, तो फिर रावण दहन करने से क्या फायदा? तो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में एक रचना लिखी है जो प्रस्तुत है। जन्म न लेना रावण फिर से, अगणित रावण जन्मे हैं। राम नहीं अब कोई धरा पर है। जन्म न लेना रावण फिर से, अगणित रावण जन्मे हैं। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। वीर भूमि यह पुण्य धरा, ऋषि मुनियों से मंडित थी। वेद धर्म शुभ मंत्र समाहित, सत्कर्मों से वंदित थी। मर्यादा शुचिता संयम अब नहीं किसी ने पहने हैं। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। सीता हरण करी जब तुमने, छू न सके बिन अनुमति के। तृणधर ओट नयन ना फेरे, वैदेही ने स्वीकृति के। सीता हरण करी तुमने जब, छू न सके बिन अनुमति के। तृणधर ओट नयन ना फेरे, वैदेही ने स्वीकृति के। संस्कारों से रही सुवासित, संस्कारों से रही सुवासित, पहने सुचिता गहने हैं। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। 4 वेद और 10 पुराण के, कला ज्ञान विज्ञाता थे। 4 वेद और 10 पुराण के, कला ज्ञान विज्ञाता थे। स्वर्ण महल में वास तुम्हारा, सर्व शक्ति प्रदाता थे। पर नारी पर दृष्टि डालकर, पुण्य मिटा मन भर में है। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। बढ़ता जाता बोझ पाप का,
बढ़ता जाता बोझ पाप का धरती कैसे सहन करे। काम भोग लिप्सा हावी है, दानव सा जो मनन करे। करुणा दया क्षमा याचना भूल स्वार्थ के मज में है। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। भूल चुके हैं संस्कृति अपनी, बन बैठे हैं व्यभिचारी। भूल चुके हैं संस्कृति अपनी, बन बैठे हैं व्यभिचारी। कापुरुषों से भरी सृष्टि है, नहीं सुरक्षित अब नारी। फूल मूल समूल नष्ट कर डाले, मूल समूल नष्ट कर डाले। शास्त्रोचित जो कहने हैं, राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। जन्म न लेना रावण फिर से, अगणित रावण जन्मे हैं। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। राम नहीं अब कोई धरा पर, बढ़े पाप जन सह में है। एक रचना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, और वो रचना जब कभी मन बहुत ज़्यादा व्यथित होता है और मन में गहन पीड़ा होती है, तो मन क्या क्या सोचता है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस रचना में मैंने वेदना का वर्णन किया है, और ये रचना व्यथित मन की रचना है, और जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पीड़ा से जब मन भर जाता, मौन सदा ही भाता है। पीड़ा से जब मन भर जाता, मौन सदा ही भाता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। बन जाते हम राही पथ के, अनचाहे बीते कुछ पल। पथ के अनचाहे बीते कुछ पल, रौंदा करते कंटक पग से, मन चाहे जाता है छिल। थामे कुछ ना थम पाता है, थामे कुछ ना थम पाता है, स्थिर ना रह जाता है। पीड़ा से जब मन भर जाता, मौन सदा ही भाता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। पीड़ा से जब मन भर जाता, मौन सदा ही भाता है। नागों जैसा लिपटा रहता, नागों जैसा लिपटा रहता, चंदन के समवृक्षों से, पर खुशों से। अंतस की उस ऊहापोह में, अंतस की उस ऊहापोह में, समझ नहीं कुछ आता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। अब देखिए, गहराती नदियों के जल सा, मंथर गति से चलता है। गहराती नदियों के जल सा, मंथर गति से चलता है। उठते जब तूफान वेग से, सीमा लांघ मचलता है। उठते जब तूफान वेग से, सीमा लांघ मचलता है। बांध सब्र का टूट जाए जब, बांध सब्र का टूट जाए जब, दावानल बन जाता है।
विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। पीड़ा से जब मन भर जाता, मौन सदा ही भाता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। विपदा के इन गहन पलों में, विपदा के इन गहन पलों में धीर न बांधे बंधता है। नीरव सी इस तमश निशा में दिया न कोई जलता है। विपदा के इन गहन पलों में धीर न बांधे बंधता है। नीरव सी इस तमस निशा में दिया न कोई जलता है। उजियारे की एक किरण को, उजियारे की एक किरण को तरस तरस मन जाता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। पीड़ा से जब मन भर जाता, मौन सदा ही भाता है। विकल हृदय क्रंदन करता है, आंसू बन बह जाता है। पीड़ा से जब मन भर जाता। बेहद उत्कृष्ट रचना गीत प्रस्तुत किया आदरणीय विनीता गुप्ता जी ने, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश से थी हमारे बीच में। और अब मैं आवाज देना चाहता हूं विश्व जन चेतना ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार प्रीत जी। इन पंक्तियों के साथ आपको बुलाना चाहता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगी में बस रवानी चाहिए। काम कोई है नहीं मुश्किल जहां में, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए, सिर्फ माँ की मेहरबानी चाहिए। आपके बीच में आदरणीय संतोष कुमार प्रीत जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैं संतोष कुमार प्रीत वाराणसी से प्रस्तुत हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। पहली रचना मुंशी प्रेमचंद जी को समर्पित है। कथा सम्राट को श्रद्धा सुमन अपना समर्पित है, कथा सम्राट को श्रद्धा सुमन अपना समर्पित है। हमारे नगर से थे वो यहीं हम सोच गर्वित हैं। अनोखे हर कहानी के अलग किरदार होते थे, कभी गोबर कभी धनिया कभी सरकार होते थे। कभी आँखों में आंसू तो कभी पढ़ कर के हर्षित हैं। हमारे नगर से थे वो यहीं हम सोच गर्वित हैं। गरीबी में पले आगे बढ़े इतिहास रच डाला, गरीबी में पले आगे बढ़े इतिहास रच डाला। नहीं कोई दूसरा उनसा कहानीकार है आला। नहीं कहता ये केवल मैं जमाने भर में चर्चित है, नहीं कहता ये केवल मैं जमाने भर में चर्चित है। हमारे नगर से थे वो यहीं हम सोच गर्वित हैं। कहानी हो या नाटक हो कोई संदेश होता है, कहानी हो या नाटक हो कोई संदेश होता है। समय के दौर का हर शख्स का परिवेश होता है। भरा है प्रीत से कोई कहानी दर्द निर्मित है, भरा है प्रीत से कोई कहानी दर्द निर्मित है। हमारे नगर से थे वो यहीं हम सोच गर्वित हैं। कथा सम्राट को
श्रद्धा सुमन अपना समर्पित है कथा सम्राट को। श्रद्धा सुमन अपना समर्पित है, हमारे नगर से थे वो यहीं हम सोच गर्वित हैं। दूसरी रचना का शीर्षक है संबंधों से ही जीवन है। सदा बनाकर रखिए सबसे, सदा बनाकर रखिए सबसे, चाहे जितनी भी उलझन है, संबंधों से ही जीवन है। संबंधों के कारण ही तो इस जग में सबका आना है। संबंधों के कारण ही तो इस जग में सबका आना है। संबंधों के कारण ही तो कुछ खोना है, कुछ पाना है। चना अकेला भाड़ न फोड़े, चना अकेला भाड़ न फोड़े, मानव जीवन का दर्शन है। संबंधों से ही जीवन है। संबंधों के ही कारण तो घर परिवार समाज बचा है। संबंधों के ही कारण तो घर परिवार समाज बचा है। संबंधों के निर्वाहन से अंतर्मन का साज बचा है। जीवन की सच्ची पूंजी तो, जीवन की सच्ची पूंजी तो प्यार मोहब्बत अपनापन है। संबंधों से ही जीवन है। माना कभी कभी मिलता है दुख भी संबंधों के कारण। माना कभी कभी मिलता है दुख भी संबंधों के कारण। कुछ अपने संबंधों से ही आखिर होता सदा निवारण। कुछ अनुभव देने की खातिर, कुछ अनुभव देने की खातिर समय दिखाता अपना फन है। संबंधों से ही जीवन है। प्रेम और आनंद चाहिए, बिना स्वार्थ संबंध निभाएं। प्रेम और आनंद चाहिए, बिना स्वार्थ संबंध निभाएं। सुख में दुख में अपनों के घर, प्रीत भरे मन आए जाएं। प्रेम और आनंद चाहिए, बिना स्वार्थ संबंध निभाएं। सुख में दुख में अपनों के घर, प्रीत भरे मन आए जाएं। दिखलाता व्यवहार आपका यह समाज तो एक दर्पण है। संबंधों से ही जीवन है। सदा बना कर रखिए सबसे, चाहे जितनी भी उलझन है। संबंधों से ही जीवन है। अगली रचना प्रस्तुत है कि चाशनी में झूठ के सच को पगाया जा रहा है। चाशनी में झूठ के सच को पगाया जा रहा है। क्या बताना चाहिए था, क्या बताया जा रहा है। अपनी संस्कृति सभ्यता गौरव की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति सभ्यता गौरव की रक्षा के लिए क्या सिखाना चाहिए था, क्या सिखाया जा रहा है। क्या सिखाना चाहिए था, क्या सिखाया जा रहा है। गौरवशाली अपना है इतिहास पर स्कूल में, गौरवशाली अपना है इतिहास पर स्कूल में। क्या पढ़ाना चाहिए था, क्या पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाना चाहिए था, क्या पढ़ाया जा रहा है। लोकतंत्र का एक है स्तंभ सारी मीडिया, लोकतंत्र का एक है स्तंभ सारी मीडिया। क्या दिखाना चाहिए था और क्या दिखाया जा रहा है। क्या दिखाना चाहिए था, क्या दिखाया जा रहा है। एक तरफ तुष्टीकरण है, एक तरफ उन्माद है। एक तरफ तुष्टीकरण है, एक तरफ उन्माद है। राजनीति में इसे कैसे भुनाया जा रहा है। आदमी है आदमी में प्रीत भी नफरत भी है। आदमी है आदमी में प्रीत भी नफरत भी है।
क्या बढ़ाना चाहिए था, क्या बढ़ाया जा रहा है। चाशनी में झूठ के सच को पगाया जा रहा है। क्या बताना चाहिए था, क्या बताया जा रहा है। अगली कविता प्रस्तुत है कि सागर जिसके पाँव पखारे हिमगिर शीर्ष सजाता। सागर जिसके पाँव पखारे हिमगिर शीर्ष सजाता। आओ मिलकर हम सब गाएं भारत गौरव गाथा। भारत गौरव गाथा। यहाँ की मिट्टी में लेकर अवतार प्रभु भी आए। अपने कर्मों से जीवन के वो आदर्श दिखाए। वेद पुराण शास्त्र संस्कृति से अपना गहरा नाता। आओ मिलकर हम सब गाएं भारत गौरव गाथा। समय समय पर आतताई बहु तेरे यहाँ पे आए। कोशिश तो पुरजोर किए पर आखिर टिक ना पाए। हर युग में वीरों का साहस उनको दूर भगाता। आओ मिलकर हम सब गाएं भारत गौरव गाथा। सहनशीलता को अपनी कमजोरी नहीं समझना। सुनो पड़ोसी बिना बात के हमसे नहीं उलझना। जो भी हम पर आँख उठाता मिट्टी में मिल जाता। आओ मिलकर हम सब गाएं भारत गौरव गाथा। भारत गौरव गाथा। भारत गौरव गाथा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संतोष कुमार प्रीत जी ने बेहद सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपके बीच में एक गजलकार जिनका नाम होता है धर्मराज देसराज जी, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से हैं। आपका स्वागत है रचना प्रस्तुतिकरण के लिए, गजल प्रस्तुत करने के लिए। इन पंक्तियों के साथ में कि होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए। एक टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। खुशबू 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 हमारे हाथ से होकर गुजर गई। खुशबू हमारे हाथ से होकर गुजर गई। हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। हम फूल सबको बांट के पत्थर के हो गए। हमारे बीच में आदरणीय धर्मराज देसराज जी, सीहोर मध्य प्रदेश से। मैं धर्मराज देसराज सीहोर मध्य प्रदेश से गजल पेश है। वो किसी अजनबी से मिलते हैं, कितनी जिंदा दिली से मिलते हैं। जिनको गुलशन से इश्क होता है, फूल खुशबू कली से मिलते हैं। दोस्ती की अभी अभी हमने, जख्म हमको अभी से मिलते हैं। वो किसी अजनबी से मिलते हैं। नाज ऊंचाइयों पे मत कीजिए, कहकशां खुद जमी से मिलते हैं। दोस्त की शक्ल में यहाँ दुश्मन, कितनी पाकीज़गी से मिलते हैं। कितनी जिंदा दिली से मिलते हैं। जो खजाने गमों के हैं जग में, कब किसी को खुशी से मिलते हैं। हम जमाने से मिल चुके अब तक, अब गमे जिंदगी से मिलते हैं। अब गमे जिंदगी से मिलते हैं। अगली गजल देखिए। मुफलिसी हमने यूं मिटा ली है। मुफलिसी हमने यूं मिटा ली है। गम की दौलत बहुत कमा ली है। जब से अपनों को मैं भुला बैठा, जब से अपनों को मैं भुला बैठा, लाख गम से नजात पा ली है। मुफलिसी हमने यूं मिटा ली है।
लोग मुझको न गमज़दा समझें, लब पे झूठी हंसी लगा ली है। गम की दौलत बहुत कमा ली है। मुझको क्या काम है दवाओं से, मुझको क्या काम है दवाओं से, मैंने माँ बाप की दुआ ली है। कश्मकश उसकी कोई तो पूछे, जिसने किस्मत यहाँ बना ली है। मुफलिसी हमने यूं मिटा ली है, गम की दौलत बहुत कमा ली है। अगला शेर देखिए, गम में जीने की हो गई आदत, मैंने दुनिया नई बसा ली है। साथ जाएंगी नेकियां ही बस, चाहे दौलत बहुत कमा ली है। गम की दौलत बहुत कमा ली है, गम की दौलत बहुत कमा ली है। अंतिम एक गजल और देखिए, जाने किस किस को खा गई मिट्टी, जीस्त क्या है बता गई मिट्टी। जो जहां को बता चुके अपना, उनको अपना बना गई मिट्टी। जिनका दुनिया में नाम चलता था, उनको मिट्टी बना गई मिट्टी। ख्वाब कैसे हसीन अब आए, नींद में था जगा गई मिट्टी। पास सब कुछ है पास कुछ भी नहीं, आईना जब दिखा गई मिट्टी। आम इंसान की कहाँ गिनती, आसमानों को खा गई मिट्टी। दोस्त दुश्मन सभी को गम उसका, जिसकी हस्ती मिटा गई मिट्टी। जाने किस किस को खा गई मिट्टी, जिस्त क्या है बता गई मिट्टी। जिस्त क्या है बता गई मिट्टी। अंतिम गजल और देखिए, नगमे गमों के जब कभी गाती हैं हिचकियाँ, वादा वफा का याद दिलाती हैं हिचकियाँ। दिल में वफा की शम्मा जलाती हैं हिचकियाँ, सोया हुआ नसीब जगाती हैं हिचकियाँ। अश्कों की शक्ल में कभी आहों की शक्ल में, मंजिल की जुस्तजू को बढ़ाती हैं हिचकियाँ। टूटे हुए दिलों के लिए ना दवा से कम, पैगाम मोहब्बत लिए आती हैं हिचकियाँ। हिचकी तो फकत सीने के जख्मों की जुबां है, हिचकी तो फकत सीने के जख्मों की जुबां है। वो खुश नसीब हैं जिन्हें आती हैं हिचकियाँ। पहले किसी से इश्क था अब हिचकियों से है, बीते ज़माने याद दिलाती हैं हिचकियाँ। नगमे गमों के जब कभी गाती हैं हिचकियाँ, वादा वफा का याद दिलाती हैं हिचकियाँ। वादा वफा का याद दिलाती हैं हिचकियाँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय धर्मराज देशराज जी का उत्कृष्ट गजल प्रस्तुत करने के लिए। आज के हमारे प्रतिभागी इस प्रकार से थे, जिनमें आदरणीय विनीता गुप्ता जी छतरपुर मध्य प्रदेश से, संतोष कुमार प्रीत जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय धर्मराज देशराज जी सीहोर मध्य प्रदेश से। और यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नंबर संपर्क सूत्र संजो के रखें। संपर्क सूत्र है 8109643725। जी हाँ, 8109634725। इस पर आप एक अपनी तस्वीर, 8 से 10 मिनट का ऑडियो और संक्षिप्त परिचय आप भेजें, आपको इस कार्यक्रम में जोड़ लिया जाएगा। पुनः आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए